हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और वो पॉइंट है मायके वालों की ससुराल में दखल अंदाजी। जो लड़की के मायके वाले होते हैं उनकी ससुराल में इतना ज्यादा दखल अंदाजी रहती है कि इसी की वजह से उनकी लड़की ससुराल में परेशान रहती है। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब एक माँ बाप अपनी बेटे को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, फिर बड़ी करते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वे अपनी बेटी से बात नहीं करेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन उनका ज्यादा लाड प्यार, उनका ज्यादा बात करना ही उनकी बेटी के लिए समस्या बन जाता है शादी के बाद। आज हम इसी पर बात करें, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। पहला पॉइंट है मायके वालों का ससुराल में अपनी बेटी के पास बार बार फोन करना। देखिए, ठीक है, आपने अपनी बेटी की शादी की है, प्यार भी आता है, उसकी याद भी आती है, आप एक बार दो बार फोन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार फोन करते रहते हैं, हर 10 मिनट बाद फोन करते रहेंगे। अभी क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, मैं समझती हूँ, याद आती है भाई, अपना जिगर का टुकड़ा जब किसी दूसरे को देते हैं याद आता है, लेकिन बार बार अगर आप फोन करेंगे तो उसको भी डिस्टर्ब होगा, उसकी पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। अच्छा, आप इसको ऐसे समझिए, आपके घर में भी आपके बेटे की शादी होती है, बहू आती है। जो भी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, मैं उन्हीं के बोल रही हूँ कि आपके घर में भी बेटा है, बेटे की शादी होती है, बहू आती है। क्या आप चाहते हैं कि बहू के जो मायके वाले हैं उसको बार बार परेशान करते रहे? आप लोग सब बैठकर बातें कर रहे हैं, इसी दौरान बहू का मायके वालों से फोन आ जाता है, वो बात करती है, ठीक है, लेकिन फिर 10 मिनट बाद आ जाता है, फिर 10 मिनट बाद आ जाता है। क्या आपको कोई परेशानी नहीं होगी? होगी ना। आपको भी लगेगा कि इसके मायके वाले हमें कुछ भी नहीं समझते हैं, इसके मायके वालों को ऐसा लगता है कि हम प्यार नहीं करते हैं अपनी इस बहू बेटी से। ऐसा होता है ना। तो जब आपको लगता है और जब आप अपनी बेटी के पास फोन करते हैं तो वैसा ही उसके भी ससुराल वालों को लगता है। देखिए, जो भी ऐसा करते हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बेटी के पास फोन करना चाहिए, लेकिन जो लोग हर 10 मिनट बाद फोन करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा मत करिए। इससे दखल अंदाजी होती है, इससे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि जब भी बात करेगी कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि घर की बातें भी जाती है, क्या कर रही हो, अब खाना बनाए तो क्या बनाया, साथ में कौन बैठा है, अगर बेटी के ससुराल वाले साथ में बैठे हैं कि सास बैठी है, ननंद बैठी है, तो अच्छा ये साथ में बैठी है, ठीक है, हाँ या ना में बताना। हम कुछ भी पूछते हैं, हाँ या ना में बताना। और बेटी भी, जब पेरेंट्स कुछ भी पूछते हैं, आज क्या बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, अच्छा सब्जी बनाई होगी, अगर सब्जी बनी होगी, मतलब इस तरह से हाँ या हूँ में बात करती है। या अच्छा सास है साथ में, सास ने आज काम कराया या तूने ही काम किया, अच्छा सास ने कराया है, इस तरह से बातें करते हैं। देखिए, जब दो लोगों के बीच में बैठे रहती है और हाँ या ना में बात होती है, बहुत गलत हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है। इसलिए कभी भी हाँ या ना में बात ना करें। अब ना, ठीक है, आपने कुछ भी पूछना है तो सामने पूछिए, और बेटी को भी सामने ही जवाब देना चाहिए कि हाँ मेरी सास साथ में है, हाँ मम्मी साथ में है, हाँ ननंद दीदी साथ में है। इस तरह से बातें करें, कोई बात नहीं, आपको हंसी मजाक करना है, अपनी बेटी का हाल चाल पूछना है, तो हाल चाल में ये हाँ या ना की बातें कैसे होती है। और देखिए, ये बहुत गलत हो जाते हैं। जो चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आप कैसे चाहते हैं कि ससुराल वाले बर्दाश्त करेंगे। इसलिए अपनी बेटी को बार बार फोन करके, और फोन भी इस तरह से कि सामने वाले को समझ नहीं आता कि क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत गलत होता है, ये करना छोड़िए, क्योंकि इसी की वजह से ना आपकी बेटी की लाइफ में परेशानी आती है, इसी की वजह से दामाद की और आपकी बेटी की नहीं बनती है। सेकंड पॉइंट, जो एक मायके वालों का बेटी की ससुराल में दखल अंदाजी के लिए होता है, वो होता है कि बेटी को बार बार मिलने के लिए बुलाना। तुम्हारी याद आ रही है, अब तुम आ जाओ, रो रो कर बोलना कि तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया तुम्हारे पापा ने, या फिर पापा बोलते हैं मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया, तुम अब आ जाओ, आज संडे सैटरडे है तो आज आ जाओ, यहीं पर बैठेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, दामाद जी को लेकर आ जाओ। और अगर सास ससुर मना करते हैं तो दामाद जी को बोलो, वो लेकर आएंगे। और अगर वो तुम्हारे कहने से भी नहीं आते हैं तो हम बात करते हैं दामाद जी से, वो लेकर आएंगे। कुछ इस तरह से करना। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ। अब बेटी की याद आती है, जब शादी हो जाती है, बेटी ससुराल चली जाती है, तो याद आती है माँ बाप को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हर एक हफ्ते में 10 दिन उसको बोले कि आज आ जाओ। अब देखिए, बेटी की शादी हो गई है, उसका अपना एक परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं,
तो आप बेटी को वहां पर उसकी तारीफ करिए कि हमारी बेटी ससुराल में कितने अच्छे से एडजस्ट हो गई है, सब लोगों का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे करके अपनी बेटी की तारीफ करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आ जाओ, और अगर आपका मन करता है ठीक है आप मिलने चले गए, लेकिन ये नहीं है कि अभी आ जाओ, आज छुट्टी है आज आ जाओ, यहीं पर रहेंगे। देखिए इस बात को समझिए, उसकी वहां पर जिम्मेदारी है, उनको निभाने दीजिए। कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिनको मानना बहुत जरूरी होता है, और कुछ लोग क्या है रीति रिवाजों को नहीं मानते, इन बातों को नहीं मानते, इसी वजह से ही तो प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से ही बेटियां परेशान रहती हैं। और मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं बहुत सारे इसी बात को लेकर आता है कि आए दिन मायके में चक्कर लगता रहता है, आए दिन माँ बाप का फोन आता रहता है। प्लीज आप क्यों नहीं समझते हैं? और आप ये देखिए कि आपके अगल बगल में कितनी ऐसी बेटियां हैं जो परेशान होती हैं, जिनका घर बिखर गया है। इसलिए सोचिए और इसका ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट, अपनी बेटी को एडवाइस देना। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, जब फोन पर बहुत ज्यादा बातें होती है तो घर की सारी बातें जाती हैं। आज दाल बनाई है, आज ये सब्जी बनाई है, आज ये गेस्ट आए थे, आज इनको दिया है, आज ये किया है, आज सास ने इतना काम कराया, आज ननंद ने इतना काम कराया, सब तरह की बातें होंगी। देखिए एक दो बार फोन होता है तो कोई बात नहीं, बातें हाल चाल होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बार फोन होता है तो बातें कहाँ आती है? फिर तो वही बुराइयां होती है, चार बातें इधर की होती है, चार बातें उधर की होती है, और फिर जब वहां से एडवाइस आनी शुरू हो जाती है, जब पेरेंट्स अपनी बेटी को एडवाइस देते हैं, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, और बेटी भी अपने माँ बाप की मानती है। अच्छा आज तुम्हारी सास ने काम नहीं किया, आज तुम्हें ही करना पड़ रहा है, कल बीमारी का बहाना लगा दो, कल करना ही नहीं है, कल इस तरह से नहीं करना है, आज तुम सुबह जल्दी उठ गई थी तो कल देर से उठना, क्यों उठती हो तुम जल्दी? देखिए ये चीजें बहुत गलत हो जाती है। उसको वहां पर एडजस्ट होने दीजिए, उसको अपने वहां के तौर तरीके सीखने दीजिए। जब एक बेटी अपने मायके में रहती है, अपने घर में रहती है, तो वो बेटी होती है, ठीक है वो देर से उठते चलता है, लेकिन शादी होने के बाद वही बेटी किसी के घर की बहू बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपने बच्चों के प्रति बढ़ जाती है, अपने पति के प्रति बढ़ जाती है, अपने लॉज के प्रति बढ़ जाती है। तो उसको जिम्मेदारी निभाने दीजिए। कुछ नहीं जाता इन जिम्मेदारी से, इससे आपके संस्कार दिखाई देते हैं कि एक माता पिता ने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, कि हम लोगों को कितना अच्छे से ध्यान रखती है। इसलिए अपनी बेटी को वहां पर एडजस्ट होने दीजिए, किसी तरह की कोई भी एडवाइस मत दीजिए। और बहुत सारे घर बिखर रहे हैं इस एडवाइस देने से। देखिए एक होता है देख कर बताना कि हाँ तुम्हें ये गड़बड़ लग रहा है, तुम ऐसा करो, एक होता है हम कुछ और बताते हैं, वो कुछ और सुनते हैं, फिर एडवाइस कुछ और जाती है। ठीक है, तो इन बातों को समझिए। जब किसी की बातें सुनकर दी जाती है ना, वो एडवाइस नहीं होती है, उससे घर बिखर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करना। देखिए जब एक बेटी अपने पेरेंट्स से बात करती है और वो बताती है कि मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धुलती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, इस तरह से कुछ अपने काम बताती है, तो वहीं पर मम्मी उनको बोलती है अरे तुम इतना सारा काम करती हो, कैसे बेटी इतना काम करती हो, हम तो अभी तक उठे ही हैं, हम तो 10 बजे उठते हैं, अभी चाय पी है, चाय पीने के बाद अभी बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो बेटी को फिर ये बोलते हैं तुम्हें कितना काम करना पड़ता है, और मम्मी ये कह के ना रोने लगती है, तुम्हें कितना काम करना पड़ता है। देखिए ये चीज ना बहुत गलत हो जाती है। ठीक है आपका काम चल रहा है वहां पर, देर से उठकर चाय पीकर खाना खाकर, सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वहां के अपने तौर तरीके होते हैं, वहां के अपने रीति रिवाज होते हैं, वहां पर लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी नाश्ता करते हैं। तो बेटी की जब शादी हो गई है तो उसकी वहां पर जिम्मेदारियां हो गई, वो बहू बन गई है। कल वो आपकी बेटी थी, लेकिन आज वो किसी के घर की बहू है, तो उसकी जिम्मेदारियां होगी। उसको बल्कि ये बोलिए अच्छा तुम इतना काम कर लेती हो, अरे वाह बेटी ठीक है तुम इतना काम करती हो, तुम कितनी समझदार हो, मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरी बेटी अपने घर को इतने अच्छे से संभालेगी, मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी बेटी अपने घर को इतने अच्छे से संभालेगी। आप उसको ऐसे बोल के अप्रिशिएट करिए, देखिए उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो जल्दी उठती है। और ये देखिए आप ही की बेटी नहीं है, सभी की बेटियां हैं, और बेटियों की जिम्मेदारी होती है अपने घर को संभालना। प्लीज अपनी बेटी को कहीं भी इस तरह की एडवाइस देकर इस तरह की इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटी के ससुराल में जाकर मायके वाले अकेले में अपनी बेटी से बात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा गलत होता है, और किसी भी ससुराल में किसी भी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। देखिए जैसे कि मायके के कुछ लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, कोई भी होते हैं, वो ससुराल में पहुंचते हैं, पहले तो 10-15 मिनट आधा घंटा बैठेंगे, चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद वो बोलते हैं चलो बेटी अपना रूम दिखाओ। फिर वो रूम देखने के बहाने जाते हैं और फिर वहां पर बैठकर बातें करते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं और बैठकर बातें करते हैं। बातें भी क्या करती हैं
कि किसी को सुनाई नहीं देती, बस आवाज अगर सुनाई देती है तो बस हंसी की आवाज आती है, जैसे कि वो मजाक ले रहे हैं। और किसकी मजाक लेते हैं ये सभी जानते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर अंदर बैठकर बात कर रहे हैं तो बाहर नहीं पता चलता, पता चलता है भाई, वे भी तो अनाज खाते हैं, उनको भी पता है। और फिर ये समझिए कि वो जो आप कर रहे हैं वो भी वही करते हैं, इसलिए उनको भी पता है। तो इसलिए मैं सभी को यही बात बोल रही हूँ कि आप ये भी बंद करें, आप सामने बैठकर बात करिए। ठीक है, आप अपने बेटे के उसके रूम में भी बैठकर बात करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दरवाजा बंद करके बात करते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे बोलकर बात करते हैं। ऐसा नहीं, आराम से बात करिए। हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे कोई किसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम तो फेस टू फेस कर सकते हैं। और आपको अगर बेटी के रूम में बैठकर भी बात करनी है, कोई बात नहीं, आप आराम से बेटी के रूम में बैठिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दरवाजा बंद करे, धीरे धीरे बात करें, ये बहुत गलत हो जाता है। बल्कि अगर बेटी भी कुछ बताती है तो उसके बोलिए, नहीं बेटी ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारे संस्कारों में नहीं आता है, आपको अपने परिवार को में ही ढलना होगा, आपको इसी के ही तौर तरीके सीखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक मायका वालों को ससुराल वालों के लिए गलत हो जाता है, वो होता है जैसे मायके वाले ससुराल में जाते हैं, एक दो दिन रहते हैं, तो वहां पर आस पड़ोस में बोलते हैं, अरे इसकी सास बहुत तेज है, इसको बहुत परेशान करती है, इससे बहुत काम कराती है, इस तरह की बातें जो करते हैं। देखिए अपने घर की बातें आप बाहर बता रहे हैं, ये भी बहुत गलत हो जाता है। इससे क्या होता है, मनमुटाव होता है। जब उनको भी बातें पता चलेंगी, आप तो बोलकर चले जाएंगे, लेकिन वो तो साथ ही रहते हैं ना, उनको भी पता चलेगी, इससे और ज्यादा मनमुटाव होता है। इससे आपके बेटी और दामाद की लाइफ में भी मनमुटाव होता है, उन दोनों में झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए प्लीज ऐसा भी मत करिए। देखिए एक बेटी को शादी करके अपने ससुराल में भेजा है ना, तो वहां पर आपके संस्कार दिखाई देते हैं। अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए, अपनी बेटी को अच्छी बातें बताइए और उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें। अपनी बेटी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बात बात पर आप ही उनको एडवाइस दें, बात बात पर आपके तरीके से चले। और मैं बेटियों को भी बोलना चाहती हूँ, देखिए आप अपनी माँ बाप की रेस्पेक्ट करें, लेकिन ऐसे नहीं है कि पग पग पर आप उनकी तो एडवाइस लें, और जो आपके ससुराल के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल भी बात ना करें। लास्ट में मैं सभी पेरेंट्स से, सभी बेटियों से ये बोलना चाहती हूँ, देखिए शादी होने के कुछ समय लगता है एडजस्ट होने में। जब एक नई फैमिली मिलती है, नए तौर तरीके होते हैं, नए रीति रिवाज होते हैं, तो वहां पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो पेरेंट्स से भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को प्रॉपर टाइम दीजिए एडजस्ट होने के लिए, और बेटी को भी बोलना चाहती हूँ कि आप भी प्रॉपर टाइम लीजिए एडजस्ट होने में। उनकी बुराई करना, अपने पेरेंट्स को बार बार छोटी छोटी बातों के लिए अपने पेरेंट्स को कॉल करना, ये छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा, आप ही की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, आप दोनों के बीच ही तकरार होता है, मनमुटाव होता है और कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्लीज ये करना बंद करिए। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे और अब से ऐसा नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।